Good morning, students, and welcome to RK Gurukul Academy. My dear students, एनसीईआरटी जो क्लास 9th का अपना सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का कर रहे हैं अपन, उसमें आज जो है अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा। चैप्टर नंबर 4, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो क्लास 9 तो मैंने पहले आपको बताया, जैसे चैप्टर नंबर मैंने आपको 3 पढ़ाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने बोला था कि ये बेसिक है, ये आपकी क्लास बढ़ते जाएगी। 10th में इसका थोड़ा एडवांस, फिर 11th में और एडवांस, 12th में और एडवांस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चारों क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। सेम कंडीशन आपकी लीनियर इक्वेशन के साथ में है ना। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 10th में आप इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। वो थोड़ा सा इससे और ज्यादा रहेगा। जो बेसिक चीजें यहाँ अपन सीखेंगे उससे रिलेटेड, उससे आगे चीजें अपन क्लास 10th में सीखेंगे, फिर 11th में। इसलिए ये समझ के बिल्कुल नहीं आपको पढ़ाई करनी है कि केवल पास होना है, केवल अपने को क्लास 9th में नंबर अच्छे लाने। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, उसका मतलब है केवल आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर करना, अच्छे से बेस बनाना है आपका। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 4 जो अपना है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 4.1 जिन कंसेप्ट पर बेस्ड है उन पे थोड़ी सी अपन चर्चा करें। अभी तक जो लास्ट पिछली क्लासों में अपन ने सीखा, उनमें कुछ चीजें सीखी अपन ने। जैसे मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इस पे चर्चा करें। पॉनी लीनियर पॉलिनोमियल, लास्ट क्लास में अपन ने, है ना, मतलब चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल केस था अपना, तो अपन ने पॉलिनोमियल में कैसे देखे। अपन ने देखा है कि एक एक्स है ना, समथिंग कुछ भी है या सिंपल सा एक्स है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यदि x+3 ऐसा लिखा तो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल में। क्या बोलेंगे, इन वन वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो यही होगा। यदि मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सपोज करिए 2x+y, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, है ना, 2x+y, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, एक एक्स एंड वाई। ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल 3 कर दूंगा XYZ, तो ये जो है आपका 3 वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अपन ने ये सीखा। अब अगर इस जैसे x लिखा था मैंने, इसके इक्वल टू में अगर मैं 0 लिख देता हूं, ये x+3 जो पॉलिनोमियल था इसके इक्वल टू में, देखो वहां पे 0 नहीं लिखा था इक्वल टू, यहाँ 0 लिख देता हूँ, है ना। ये 2x+y जो है इक्वल टू 0 लिख दूं, यार कोई कांस्टेंट भी लिख दूं इसकी जगह, तो माय डियर स्टूडेंट जब इक्वल टू 0 यार कोई कांस्टेंट आ जाता है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। कब बनती है, जब इक्वल टू 0 या समथिंग कांस्टेंट आए तब ये लीनियर इक्वेशन बनती है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अपना जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये वाली इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन है ना। तो ये हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यही अपने इस चैप्टर का नाम है, और यही इस चैप्टर में अपन सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे 2x+y = 5 या 0। क्लियर हुआ इतना लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। चलिए अब इसको देखते हुए, ये जैसे एक इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक जनरल फॉर्म देखिए, है ना। जनरल फॉर्म जो यूज किया जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन,
है ना, फॉर लीनियर इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट। तो ये होता है एक्स की, है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस एक कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और तीन कांस्टेंट है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए बी सी जो है, ए बी सी आपके रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अभी तक जितना पढ़ाया वो सब जो है नंबर सिस्टम पूरा रियल इक्वेशन रियल नंबर के केसेस में आता है। क्लियर है? अपन ने रियल नंबर का चैप्टर सबसे पहला वाला क्लास 10th में पढ़ा था। ओके माय डियर स्टूडेंट, यदि ये जनरल फॉर्म है तो कुछ कंपैरिजन देखिए किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने लिया 2x प्लस 3y, है ना, प्लस 5। सेम ऐसी इक्वेशन है। यदि ऐसी ही इक्वेशन तो क्या करें, इससे कंपेयर करें और ए बी सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाले। तो कंपैरिजन किससे क्या आता है, एक्स का जो मल्टीपल है इस इक्वेशन में वो कौन है, 2, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यदि बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3, एंड सी कांस्टेंट की जगह कौन है यहाँ पर 5। समझ में आया कुछ? क्या करा अपन ने, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल उससे मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को कंपेयर करा और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करी, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड इतना कंसेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया। लीनियर पॉलिनोमियल जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों में फर्क है डियर स्टूडेंट्स। लीनियर पॉलिनोमियल जब तक इक्वल टू में 0 या कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं आएगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। क्लियर है? ठीक। एक्सरसाइज जो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, है ना, उसको देखते हैं। ओके, चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन पहला क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एक्सरसाइज 4.1 का, देखिए ध्यान से। द कास्ट ऑफ a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent these statement, है ना। ये जो स्टेटमेंट लिखा डियर स्टूडेंट, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो स्टेटमेंट लिखा कि द कास्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, इसको इसको लिखने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखिए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो देखना अपने को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए अपने को क्या करा, उनने एक हिंट भी दे दी, ब्रैकेट में देखोगे उन्होंने हिंट दी है कि टेक द कास्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी वाई। क्लियर कि भैया नोटबुक की कास्ट जो है पता नहीं है इसलिए एक्स मान लो, और पेन की कॉस्ट जो है पता नहीं है तो वो क्या करो वाई मान लो। अगर ये हिंट नहीं भी दी हो फिर भी अपने को जो क्वेश्चन से डील करनी वो इसी तरीके से करना है। कैसे करना है देखिए, क्या करें, अपने को दिया है उन्होंने, अ, सबसे पहले लेटस अज्यूम, है ना, क्या करें अपन, कास्ट ऑफ नोटबुक,
लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट देखिए तो अपन ने ले ली सपोज x, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ पेन, जैसे कि क्वेश्चन में भी उन्होंने ब्रैकेट में बोला है अपने को, पेन की कॉस्ट अपन मान के चलते हैं y रुपीस, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट इतनी और एक पेन की कॉस्ट इतनी और एक नोटबुक की कॉस्ट इतनी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक की कास्ट, नोटबुक की कास्ट कौन है डियर स्टूडेंट्स, एक्स, है ना। वो जो है एक्स, वो क्या है, ट्वाइस है कास्ट ऑफ पेन, पेन की कास्ट कौन है, पेन की कास्ट वाई, वाई का ट्वाइस मतलब 2 गुना, किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक की कॉस्ट के बराबर, है ना। पेन की कास्ट का डबल है नोटबुक की कास्ट, ये बोला। ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, आपको उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए, बस कुछ भी नहीं करना है। अगर ये आ गया तो ये एक्स आगे रख दो, ये 2y को इधर ले आओ, इक्वल टू में क्या बचा, 0। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ही तो बन रहा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये c की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तो वो c क्या है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है, c की वैल्यू क्या है, 0। बट ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया इन 2 वेरिएबल। अपने को यही तो बोला था क्वेश्चन में कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, भैया 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखी है, तो ये लीनियर इक्वेशन का आपका फॉर्म बन गया। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसलिए शुरुआत में आपको समझना जरूरी होगा, है ना, कि क्या दिया है और उसको किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में बनाया जाए, किस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज का 4.1 का क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन तो मैं एक एक से लिख दूंगा आपके सामने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस, है ना। इसको जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जो है लिखना है, और ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार है, ये क्लियर रखना, 9.355 पर केवल बार लगा हुआ है। क्लियर। अब उसने बोला कि पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लाइए, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसको जनरल फॉर्म में लाने का मतलब ये डियर स्टूडेंट्स की ये 2x प्लस 3y, ओके, 2x प्लस 3y इक्वल टू में लिखा 9.35, जबकि प्लस एक कांस्टेंट आएगा, है ना, तो ये जो इधर इक्वल टू में लिखा पहले तो इसको इधर ले आओ, मतलब 9.35 बार, तो इक्वल टू जब इधर आया ये माइनस हो गया तो ये 0 बचा कि नहीं, ये होता है इसको इस फॉर्म में लाना, जनरल फॉर्म में लाना, ठीक है। जैसे ही जनरल फॉर्म में आता है फिर इसको कंपेयर करना है,
किससे कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म जो आपकी इक्वेशन का है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, यही आपका आंसर होगा। भैया ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी, कितनी होगी 2, बी की वैल्यू कितनी होगी 3, एंड सी की वैल्यू मैंने चेक करी कितनी है, सी की जगह पर यहाँ है माइनस का 9.35। साइन का विशेष ध्यान रखें, है ना, माइनस का 9.35, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएगा ए का आंसर, दिस इज बी, और ये हो जाएगा आपका सी का आंसर। क्लियर है? तो केवल कंपैरिजन करना है आपको जनरल फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है? सेकेंड क्वेश्चन दिया है मेरे को, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये तो पूरा जो है उसी फॉर्म में पहले से ही जमी हुई है, केवल आप क्या करिए, इसको कंपेयर करिए जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या बोलता है आपका? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू कंपेरिजन करा तो यहाँ x के प्रोडक्ट में कौन है डियर स्टूडेंट? 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। y की वैल्यू देखिए, सॉरी b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू y के प्रोडक्ट कौन है? -1/5, कोई दिक्कत है ना। एंड सेम c की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी -10। तो ये ए बी सी की वैल्यू निकल गई, ए बी सी की वैल्यू निकल गई, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू में लिखा है 6। ठीक है, तो पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लाए अपन, तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए बस ये 2x प्लस 3y, इस 6 को इधर लाओ, इक्वल टू 0 बचेगा। फिर क्या करो, इसको कंपेयर करो। कंपैरिजन किससे करेंगे डियर? कंपैरिजन के लिए आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू देखोगे इक्वेशन में कंपैरिजन करके -2 आएगी। b की वैल्यू देखो, b की जगह पर कौन है? 3 है, एंड सेम c की जगह पर देखोगे तो -6, है ना। a b c की वैल्यू मैंने क्या कर दी? फाइंड आउट कर दी। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये दिया हुआ है x इक्वल टू 3y, है ना, x इक्वल टू 3y। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करो, इस x 3y को इधर लाओ तो ये माइनस का 3y बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा? 0। क्या कर दो, इसको चाहो तो एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो भैया 3y और कांस्टेंट कुछ नहीं है तो कांस्टेंट 0 ही मान सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। c की जगह कंपेयर कर लो, है ना। किससे कंपेयर करोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी वो है कितनी? x का प्रोडक्ट 1। यदि b की वैल्यू देखोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। एंड c जो है, वैसे तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, नहीं लिखो तो भी उसका जगह पर 0 आ जाएगा, जो दिया ही नहीं है उसका क्या लिख देंगे अपन? 0। चलिए ये पार्ट नंबर फोर्थ इसका कंप्लीट। ठीक है, एक और पार्ट है इसका, देखिए फिफ्थ नंबर। ये दिया हुआ है आपका 2x इक्वल टू में -5। ध्यान से देखिएगा, पहली स्टेप में क्या होगा, ये भैया ये 2x और ये -5y इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, इधर बचेगा वापस में 0। क्या करें, इसको कंपेयर कर दो, है ना। किससे करें कंपेयर? x प्लस बी वाई प्लस सी से इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? 2, एंड b की वैल्यू देखोगे तो
5 और सी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, है ना। एक और पार्ट है, इसको रिमूव कर रहा हूँ, देख लो उसको भी। ओके, ठीक है। 6 नंबर पार्ट देखिए आप। 6 नंबर पार्ट दिया है अपने को 3x+2 = 0। देखो y वाली टर्म दी नहीं डियर स्टूडेंट, तो चाहो तो एक स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हो आप। अच्छा क्वेश्चन है भैया। 0 × y लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि 0 को y में वापस 0 ही बन जाएगा। कंपैरिजन कर लीजिए किससे? x + by + c से, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 3, b की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 और c की वैल्यू 2। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, है ना। सारे क्वेश्चन जो है अपन ने कंप्लीट करे। एक्सरसाइज 4.1 में केवल यही 2 क्वेश्चन थे, है ना, कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। ओके।